दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ फुलपरास में और यहाँ पर युवा जनसंवाद करके एक कार्यक्रम जो है आज आयोजित किया गया। यहाँ जो आप चेहरे देख रहे हैं, तमाम चेहरे, ये सभी पार्टी से हैं। यहाँ पर बीजेपी से लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, यहाँ आरजेडी से दिखाई दे रहे हैं, जदयू से दिखाई दे रहे हैं, या कुछ इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़े थे वो भी दिखाई दे रहे हैं। पंचायत लेवल पे जिनको अपना सगा संबंधी साथ नहीं देता है, अब वैसे लोगों को क्या बोलेंगे, बेसहाय लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको अपना चाचा अपना बाबा भी साथ वोट नहीं दिया है। और यहाँ पर कुछ बड़े लोग हैं यहाँ जो जुड़ रहे हैं, उन सब से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आज कल के डेट में जदयू अगर टिकट दे देता है किसी को, तो क्या वो इसको छोड़ के भाग जाएंगे सबको? अगर किसी को बीजेपी टिकट देता है तो इन सबको इसी हाल में छोड़ के भाग जाएंगे? तो इसीलिए कुछ सवाल मैं चाहूँगा कि इन सबसे करें। ये युवा जनसंवाद जिसकी शुरुआत हुई है, क्या ये व्यक्तिगत लाभ के लिए हुआ है या सभी युवाओं के लिए, हक के लिए जो है हुआ है? क्योंकि मधुबनी जो हमारा ज़िला है, इसमें 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 399 पंचायत हैं, 56 जिला परिषद हैं, कितने मान लीजिए समिति हैं। लेकिन अगर हर जगह आप देखेंगे तो युवा के नाम पर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है। 10 विधानसभा है, उसमें जितने विधायक हैं सभी किसी न किसी जाति से या किसी न किसी विशेष परिवारवाद से आते हैं। आखिर युवा जो जन संवाद बना है उसका उद्देश्य ही यही है कि जो असली युवा है उसको हक मिले, लेकिन हक मिलने के चक्कर में कहीं अपना हक लेके ये लोग भाग ना जाएं। इसलिए हम इन सबसे पूछेंगे। सबसे पहले जो कुछ चेहरा हमें दिखाई दे रहे हैं, नज़दीक आइए। दिनेश गुप्ता जी, क्या आप लोग किसी दल में जाते, क्या ये युवा जनसंवाद क्यों कर रहे हैं? हर दल में युवा पर पोस्टर ढोने के लिए है, ये युवा मोर्चा बना ही दिया गया है, तो टिकट मिलेगा तो युवा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना, तो क्या ये करने की जरूरत है? अभी जो आपने कुछ बोला है ना, उसको मैं डिनाई करता हूं, क्योंकि आपने कहा कि वोट नहीं दिए हैं वो सब, ऐसा नहीं है। ये जो युवा जनसंवाद बना है ना, ये सब दल बल के लोग हैं, लेकिन क्या है ना कि हमारे यहाँ पर युवा में बिखराव है, तो उसको हम लोग यूनाइट कर रहे हैं। जिसको जिस दल से टिकट मिलेगा ये संगठन उसको मदद करेगा। इस टीम के जो भी लोग होंगे, जिस दल से कोई लेके आता है, ऐसा कोई प्रोग्रेसिव है कि ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों का सामंजस्य यही है कि पूरे के पूरे टीम उनको मदद करे, चाहे वो कोई सा दल का है। हम लोग दल बल से नहीं जा रहे हैं। अभी जो दल बल जिस विचारधारा में जो है वो अपना वहीं पर रहे, सब कुछ है। लेकिन यह जो हमारे कार्यक्रम है, युवा यूनाइट करने का कार्यक्रम है कि अपने हक को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो। अभी जब तो ठगाते आए हो, ठगाओ मत, इसलिए यह कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम लार्ज लेवल पे चलता जा रहा है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, हम तो आपको कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने ठगा है? कोई भी यहाँ पर जो लोग होगा ना, सारे कोई ना कोई राजनीति से बिलोंग कर ही रहा होगा, कोई भी नहीं। अब देखिए, चुनाव समय में क्या होता है, जब तक राजनीति पार्टी से आपने ज्वाइन ही नहीं किया? नहीं, हाँ, ज्वाइन ही नहीं किया। जब तक सत्ता बल से जो भी कुछ से आप संबंध नहीं बना के रखेंगे तो विकास कहाँ से होगा? विकास कोई व्यक्तिगत तो कर ही नहीं सकता। तो राजनीतिक संबंध सबके हैं, लेकिन वही राजनीति जो इग्नोर करता है, जब युवा को इस्तेमाल करके गन्ने की तरह रस निकाल करके छोड़ देता है, तो वही युवा अब नहीं इस्तेमाल होना चाहती है। इसीलिए ये संगठन की तैयारी हो रही है और ये संगठन के अंदर में वही लोग कार्य करेंगे। मधुबनी जिला में मुझे जहाँ तक लगता है, जो जहाँ तक मेरी समझ है, अगर किसी ने युवा में सबसे पहले पहल किया है किसी को आगे लाने का, तो राष्ट्रीय जनता दल है। अभी जिला परिषद अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था तो बिंदु गुलाब यादव को सपोर्ट किया गया था महागठबंधन की तरफ से। हालांकि लड़े थे सभी लोग, लेकिन उसमें एक मुझे लगा कि यूथ के नाम पर किया गया, लेकिन वो भी एक राजनीतिक परिवारवाद से आते हैं। मेरे साथ बीजेपी से भी एक जिला परिषद मौजूद हैं। आप क्या भविष्य देखते हैं अपना, और ये युवा जनसंवाद करके आप क्या बनना चाहते हैं? भविष्य बहुत ही अच्छा है और साफ है। सबसे पहला फोकस है कि हमारे मधुबनी मिथिलांचल में जितना भी युवा है, सभी को, कोई किसी दल में है वो विषय नहीं है, सभी को एक मंच पे ला करके युवा को मजबूत कर करके और अपने अपने क्षेत्रीय जो होता है, अपने अपने क्षेत्रीय युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। हम लोग युवा जनसंवाद के माध्यम से हर एक प्रखंड लेवल पे हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी 3 कार्यक्रम किए हैं, एक खोटौना में, अभी फुलपरास में, और एक और खोटौने प्रखंड के अंतर्गत सिकटियाही गांव में हुआ था, जो जिला परिषद के ही आवास पे हुआ था। हम लोग लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूती से युवाओं को जगाना चाहते हैं कि अपने अधिकार के लिए अड़े रहिए, खड़े रहिए और डटे रहिए। किसी भी चीज़ से पीछे मत होइए और अपने अधिकार के लिए समाज में स्ट्रेंथ करने का काम कीजिए। इसीलिए मैं इस युवा जनसंवाद के माध्यम से
दलगत की भावना को अलग करके, कोई किसी दल में है उससे कोई माने मतलब नहीं है, जिसको जिस दल में रहना है वो रहे, लेकिन युवा जनसंवाद की टीम में से आगे की भविष्य की रेखा लिखा जाए और जिसका लिखा जाएगा पूरा युवा जनसंवाद उसके साथ है और आगे तक रहेगा। आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जो आपके पार्टी के आला नेता हैं वो आपको दल विरोधी कार्य में अगर बहिष्कृत कर देते हैं पार्टी से, तो क्या आप लोग उस परिस्थिति में क्या करें? दल विरोधी काम के लिए क्यों, हम लोग दल विरोधी काम कर ही नहीं रहे। हम तो युवा के एकत्रित कर रहे हैं, वो समाज के भलाई के लिए, या जो भी प्रखंड में या थाने पे जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं आम जनता को, तो उनके भलाई के लिए हम युवा एकत्रित हो रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर यदि हम युवा संगठन से अलग को यदि टिकट दिया गया तो हम लोग उस पर सोचेंगे। यानी सभी युवा मिल करके चाहते हैं कि एक चीज़ आप स्पष्ट हो जाइए, मूल उद्देश्य है कि युवा जनसंवाद को आगे बढ़ाना। अध्यक्ष आयोजनकर्ता जो है बथनाहा पंचायत के जो हैं मुखिया पति हैं, मुखिया प्रतिनिधि कह लीजिए, वैसे अभी मैं इनको वो सब नहीं देना चाहूँगा। आयोजन आपने किया है, क्या लग रहा है आयोजन करके? पॉजिटिव जा रहा है, आगे कुछ भविष्य दिख रहा है युवा जनसंवाद का? युवा जनसंवाद का बहुत अच्छा भविष्य है, जो आज देख रहे हैं एकजुटता जो युवा में है। और हम लोग का मेन मकसद है युवा को जागरूक करना, एकत्रित करना, और जो युवा का यूटिलाइज करके सब पार्टी जो युवा को यूज़ करके और भाग जाती है उसको समझाना, जो युवा में दम है, युवा जहाँ चाहेगी वहाँ जो चाहेगी वो कर सकती है। द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। आज का युवा कल का नेता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम और भी जो युवा हैं उन सबसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे युवा जनसंवाद को लेकर। देखिए, यहाँ जो आप बार बार कह रहे हैं आरजेडी या जदयू, यहाँ कोई किसी पार्टी में है उससे नहीं मतलब है। हम लोग एक ही बात पर जोर दे रहे हैं और यहाँ कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप जो भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, आप युवा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप युवा को लीडिंग करने का मौका दीजिए, हम लोग साथ में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। राजू जी आगे आइए। युवा क्या युवा? इस देश में युवा का परिभाषा जो है वो ही स्पष्ट नहीं है। युवा पूरा बताइए, क्या युवा, कौन सा युवा? युवा तो हम उसी युवा की बात करेंगे जो अभी अपने जो है भविष्य के लिए प्रत्येक दल में जाते हैं। युवा जो है प्रत्येक दल में अपने भविष्य के लिए, खुद के लिए जाते हैं और वो सभी जगह से दरकिनार कर दिए जाते हैं। आज जो युवा जनसंवाद हो रही है उसी के लिए हो रही है। युवाओं की जो जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग उसी के तहत ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं कि युवा के नाम पे आप लोग ठगने का काम करते हैं, लेकिन युवा को ठगिए मत। जिस युवा का जितना जो देश में आबादी है 63% जो आबादी है, उसको उस अनुसार से उसकी भागीदारी उसको मिलनी चाहिए। और भी युवा हैं, जिला परिषद चुनाव भी लड़े थे और चुनाव में जो है विजय नहीं हुए हैं, लेकिन युवा जनसंवाद में जो है अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। लोखा से जो हैं इनको, हाँ हम कह रहे थे युवा जनसंवाद के जो हैं फुलपड़ास में अभी हम हैं, लेकिन ये लोकहा विधानसभा की जो युवा जनसंवाद है उसमें ये पदाधिकारी हैं, कार्यक्रम प्रभार में हैं। क्या देख रहे हैं सर भविष्य युवा जनसंवाद का? देखिए, हम लोग जो पहला कार्यक्रम खुटौना प्रखंड से स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। दूसरा कार्यक्रम भी सिकटाई में किया, तीसरा कार्यक्रम आज फुलपड़ास में कर रहे हैं। और ये जो चारों साइड आपको जन सैलाब दिख रहा है, हर दल से, हर कौम से, हर कास्ट से, आप भी अनुमान लगा सकते हैं इससे। ठीक है, पहला मीटिंग ही हम लोग को यहाँ से लेकर पटना तक पहुँचा दिया था हमारा, अब तीसरा मीटिंग है। आप लोग भी अब हड़बड़ाइएगा कहाँ जाके माइक लगाएं। ठीक है, हमारे इससे पहले कल जो हम लोग मीटिंग के बादेपुर में वहाँ एक बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम था, तो एक बार फ़ोन किए तो 3 मीडिया वाला पहुँचे। एक तो मुन्ना है ये है, एक तो जिला पार्षद लड़े हैं ये हैं, और दूसरा जनसंवाद के संचालक कार्यक्रम के। अब तो आदमी में ये भी हो रहा है, कहीं इधर से उधर करेगा तो ऐसा 10-20 के 50-500 आदमी आ जाए एक के बार में। युवा आएगा, युवे को लेकर ना आप राजधानी या दिल्ली चले जाते हो, युवे को लेके जाते हो और युवे को आके यहाँ लाठी बरसाओ। युवे के काम नहीं करोगे तो कहाँ से फिर जाओगे? हर 5 साल पे चुनाव होता है ये सब ना। ये है प्रमोद जी। क्या युवाओं को सिर्फ प्रलोभन दे करके युवा जनसंवाद में फंसाना और फिर जो है उनका यूज़ कर लेना, आप लोगों का भी यही उद्देश्य है या कुछ और है? देखिए, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ जितने भी आदमी हैं सब विभिन्न पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब विभिन्न दल का नेता हैं। आप कहीं रहिए, कहीं काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो हर एक गांव का युवा सब भटक रहे हैं, हर एक युवा जाके पटना और में भटक रहे हैं, इसीलिए हम सब युवा को चाहते हैं जागरूक करके ये संगठन को, मुहिम को बहुत आगे तक ले चले। युवा इसको राह दिखाने का काम करें। हाँ,
तो जो भटके हुए युवा हैं, जो सभी दलों में इधर से उधर ठोकर खा रहे हैं, उसको राह दिखाने का काम युवा जनशक्ति जो है, युवा जनसंवाद जो है वो काम करेगी। महेंद्र महतो जी हैं और काफ़ी जो है ज़मीनी लेवल पर हम कहते हैं इनको एक्टिव रहते हैं। ये बीजेपी के पूर्व में जिला मंत्री रह चुके हैं। क्या युवा जनसंवाद में जो है आप अपने लोखा विधानसभा में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आज जो युवा जनसंवाद आज कार्यक्रम चल रहे हैं, या विशुद्ध रूप से युवा जो आज राजनीतिक के तरफ अभिरुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण आज जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं वो समाज में जो बिखराव है, युवाओं में जो बिखराव है, आज उससे लाभ लेकर समाज में जो काम होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, वो नहीं होकर वो अपना व्यवसायीकरण के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति में यह शुद्धता आए, और वो शुद्धता तभी आएगी जब यहाँ के नौजवान राजनीति में अभिरुचि लेंगे और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी तरह की तकलीफ है, समस्या है, उस चीज़ को समाधान और समस्या का हल करने का प्रयास करें। हम लोग किसी दल, किसी पार्टी के विरोध में काम नहीं कर रहे हैं, न किसी के पक्ष में काम कर रहे हैं। हम लोग युवा राजनीति में अधिक से अधिक और समाज में अधिक से अधिक अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, इसके लिए प्रयासरत हैं। यहाँ प्रमोद मंडल हैं, कांग्रेस से हैं और अभी युवा जनसंवाद में आए हुए हैं। सारा युवा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो मान लीजिए जो पार्टी वाला है वो सब कहाँ से युवा लाएगा? फिर भाड़ा पे लाना पड़ेगा उसे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है जो हम भाड़ा पे लाएं, जो लाते हैं वो अपना लाते रहें, उनकी गाड़ी ही अब बंद हो जाएगा लाने का। हमारा उद्देश्य जब समाज में जाएगा, हमारा जो विचार समाज में जाएगा, तो लोग भाड़ा पे जाना बंद हो जाएगा। उनकी दुकान हम बंद करेंगे, हम अपनी विचारधारा से। वो हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। चुनाव से पहले हर पार्टी कहते हैं हम 50% युवाओं को टिकट देंगे, भागीदारी देंगे राजनीतिक में, जिसे हम उतारने के लिए आए हैं। इन्हीं लोगों के बल पे ये शुरू होगा, तो इस धरती से होगा, जिस धरती का नाम है मिथिलांचल मधुबनी। और आपको भी आश्वस्त करा दें, जब ये शुरुआत का आगाज़ हो चुका है, तो जब हमारा मिशन कामयाब होंगे तो आप ज़रूर आएंगे। जो ये मधुबनी मिथिलांचल से इनकी शुरुआत होगी और ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेंगे, बिहार तक नहीं रुकेगी। जो हमारा मैनिफेस्टो तो देते हैं, प्रलोभन लॉलीपॉप तो दिखाते हैं युवाओं को चुनाव से पूर्व। जब चुनाव की टिकट की सिंबल की वितरण आता है, तो युवाओं को धक्का मार के गेट पे ही क्लोज कर दिया जाता है। ये आवाज़ को हम लोग गेट रहने ही नहीं देंगे, डायरेक्ट सभी पार्टियों में फैलाएंगे। अभी चुनावी मौसम है नहीं वैसे, लेकिन हम लोग पहले से इस चीज़ को आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ पर युवाओं के अधिकार के साथ हनन हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, इतने सारे जो हैं अलग अलग दल से आए हुए लोग हैं, कैसे विपिन सिंह भाई जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इन सभी लोगों में कैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में जो है 10 लोगों को एक जगह बैठाना जो है, एक तराजू पे जो है मेढक को बैठाने के बराबर है। कैसे करेंगे ये चीज़, कैसे कर पाएंगे? जवाब दीजिए। एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, विपिन सिंह नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात प्रमोद भाई बताए हैं। सबका विजन क्लियर है, सारे शिक्षित युवा हैं, हम सब साथ मिल के। नेतृत्व नहीं न दिख रहा है, आखिर आप सभी में नेता कौन है? सब नेता हैं, तो दिशाहीन राजनीति हो जाएगी। लोग हैं। हम भी पूछे, जो मेरा भी जेन्युइन सवाल है, अगर मान लीजिए कोई दीवार बन रही है, 10 लोग आके बोलेंगे ये करो वो करो, तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी ना। एक नेतृत्व होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं राहुल गांधी गलत हैं, लेकिन एक पार्टी में अगर एक नेता नहीं रहेगा तो पार्टी में फूट आ जाता है। अब वो चलिए ठीक है, राहुल गांधी को मानता है, आरजेडी में तेजस्वी को मानता है, तो आपके युवा जनसंवाद में भी तो एक कोई नेतृत्व होना चाहिए ना, जो निस्वार्थ भावना से काम करे। भाई मानो उसकी बात सब जब तक नहीं मानेंगे लोग, तब 10 नेता रहेंगे तो फिर पार्टी नहीं बनेगा। ज़्यादा मंदिर मठ उजार। बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि नेतृत्व सारे लोग काबिल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सारे अपने क्षेत्र में काबिल लोग हैं, सारे अपने दल में मजे हुए लोग हैं और बड़ा अच्छा समाज सेवा हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, अपना योगदान दे रहे हैं। रही बात नेतृत्व की,
तो नेतृत्व किसी को कोई मनवाया नहीं जाता है कि तुम ही हो, उसमें कूद के लिया जाता है, आप में है क्षमता आप बन जाओ। यानी सभी हो स्वतंत्र पाएगा हैं, सभी क्या? स्वतंत्र सब हैं। स्वतंत्र है ये प्लेटफॉर्म। किसी को घिसा पिटा नहीं है कि तुम ही को हम मोहर मार देंगे पार्टी में, अब लालू जी के बेटा है तो उसको ढोना पड़ेगा, अब फलना जी है तो तुमको ढोना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सभी काबिल लोग हैं, जिनको युवा पसंद कर लिया, जिनको जनता जनार्दन पसंद कर लिया, वही नेतृत्व करता है। कहा था एक समय में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बोले थे कि मुझे एक दीनदयाल उपाध्याय मिला, जिस समय जनसंघ का मतलब जो है क्या कहते हैं गठन हो रहा था, तो उसने बोला मुझे एक दीनदयाल उपाध्याय मिला तो मैं कहाँ से कहाँ लेके आ गया। अगर मुझे दो दीनदयाल उपाध्याय मिलता ना तो मैं भारत की राजनीति की भूत भविष्य और वर्तमान बदल देता। तो यहाँ पर तो सारे दीनदयाल, लोहिया, जयप्रकाश हमारे साथ बैठे हुए हैं, खड़े हैं हमारे साथ में। ये सभी इतिहास रचने वाले हैं और इसका सब पहले ही बोल दिए हैं, हमारे सब नेता ने बोल दिए हैं, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो भी हो आप उससे बाइट ले चुके हैं। हम अंत में एक ही लाइन में बोलेंगे कि ये युवा जनसंवाद का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है, युवाओं के अधिकारों की रक्षा करना, युवाओं के हितों के लिए तत्परता के साथ खड़े रहना। तो बहुत बढ़िया, अभी हम आपको दिखा रहे थे युवा जनसंवाद जो कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। लास्ट में हम चाहेंगे भूषण भाई, सभी जो लोग देख रहे हैं, जितने युवा देख रहे हैं, उन सबको क्या कहते हुए जो है आप लोग अपनी वाणी को विराम देंगे? कोई भी युवा ऐसा नहीं है जो समाज में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, और हम लोग चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। तो युवा आगे तब बढ़ेगा तब युवा को समझेगा युवा। तो हम लोग एक युवा का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं युवा जनसंवाद के माध्यम से। जो नए लोग क्या कहेंगे? जो नए लोग देख रहे हैं उनको कह रहे हैं इसमें जुड़िए और क्षेत्रीय और अपनी समाज की लड़का को, युवा को आगे बढ़ाइए।